गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज फिर मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस बीच मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए, जिसमें मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ है, जो मैं आप सब संगत के सामने शेयर करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। अभी मेरे बच्चों के दूध के दांत नहीं टूट रहे थे, दोनों के ही। तो बहुत प्रॉब्लम में थी, क्योंकि उनके नीचे से दूसरे दांत आ चुके तो ऊपर से वो टूट नहीं रहे थे। तो उनको बहुत पेन होता था और मैं ऐसे ही हल्के में लेती रहती थी। वो मुझे कब से बोल रहे थे। फिर एक दिन क्या होता है कि मेरी दांत में भी बहुत पेन होता है और मेरे एक तरफ चिक्स में इतना घाव हो जाता है कि मैं मुंह भी नहीं खोल पाती हूँ। वो 3-4 दिन चलता है, मैं सोचती हूँ नॉर्मल है। लेकिन जब मुझसे ज़्यादा हो गया, पेन बढ़ गया, तो मैं डेंटिस्ट के पास गई। डेंटिस्ट के पास जाने के बाद पता चला कि मुझे अकल दाढ़ आ रही है और उसको जगह नहीं मिल रही है, तो वो गाल की तरफ चली गई है, इसलिए घाव बना है। जिसमें 15 दिन हो चुके हैं इस बात को। अभी भी मेरे मुंह में थोड़ा बहुत घाव बचा है, उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। लेकिन इसी बहाने मेरे बच्चे का दूध के दांत भी टूट गए। फिर मैं गुरु जी को बोलकर बच्चे को भी लेकर गई, तो उन्होंने उनके 4 दांत निकाले, जिसमें उसके दांत आ भी गए नीचे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर इसी बीच मैंने एक सत्संग भी सुना। फिर मैं गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आप ही देखिए, ऐसे बार बार बच्चों के दांत निकलवाना भी ठीक नहीं होता है। तो बड़े वाले का दांत नॉर्मली अपने आप ही टूट गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लखवारी शुक्राना गुरु जी महाराज। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मेरी तबीयत अप्रैल मई जून, ये 3 महीने हो गए जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। उसके बाद से ये 3 महीने में मेरी तबीयत इतनी खराब हुई है, आज तक कभी नहीं हुई होगी। वो इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हो रहा है, पूरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर ज़्यादा। खैर, तो क्या होता है कि बस मैं लेट जाती हूँ तो मुझे उठने का मन नहीं होता, मैं उठ नहीं पाती हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता कि दिन है या रात है। एक दिन मैं सुबह लेटी तो 12:30 बजे उठी। अचानक से मुझे यही नहीं पता था कि क्या टाइम हो रहा है। फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई, तब जाके मुझे पता लगा दिन के 12:30 बजे। तो मतलब हफ्ते में 1-2 बार मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जल प्रसाद लेती हूँ, तीसरा दिन आते आते मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। इनके साथ भी सेम ऐसे ही। इनके साथ कभी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इनके साथ वो इस तरीके से नहीं करते ना जैसे मेरे साथ करते हैं, तबीयत खराब होने वाला और मुझे अपने रास्ते से हटाने वाला। इनके साथ वो दूसरा तरीका अपनाते हैं। सोचते हैं कि बस ये सब हमें पैसे दे रही है, हमारा कहना माने और मुझसे लड़ाई करे, बस। तो इनके साथ में दूसरा मेथड है, मेरे साथ में दूसरा मेथड है। लेकिन इस बार उन्होंने इनके साथ भी वही किया जो मेरे साथ किया। इनकी सेम वही तबीयत खराब जो मेरी। 15 दिन हो गए इनको ऐसा फीवर आया, इतना ठंडा। इस जून के महीने में भी, मई के महीने भी इनको जैकेट पहनकर लेटना पड़ा, इतने ठंड के साथ में। इनको फीवर और लूज मोशन जो कंट्रोल ही नहीं हुए। 15 दिन हो गए, इनकी तबीयत आज तक ठीक नहीं हुई है। सेम मुझे कहते हैं कि मेरा मन नहीं है उठने का, मुझे ये हो रहा, मुझे हो रहा। लेकिन मैं तो समझ जाती हूँ, गुरुजी भी इशारा समझा ही देते हैं, क्योंकि वो मुझे इतने सत्संग सुना चुके हैं और मैसेज भी आते हैं कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो भी नॉर्मल बात हो गई मेरे लिए। मुझे इससे चिंता नहीं है कि हाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बल्कि मैं और उल्टा खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी के और करीब जाने का मौका मिलता है। थोड़ा सा दुख दर्द होता है तो मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे और पास लेकर जाएंगे, मुझे और ज़्यादा फील होते हैं वो अपने पास। तो सेम इनके साथ में यही हुआ। फिर इनकी थोड़ी सी नॉर्मल हुई, जैसे मैं दवाइयाँ भी लेकर आई, लेकिन दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। फिर मैं दूसरी बार भी गई। अभी सडनली कल क्या हुआ कि ये खड़े थे, कह रहे जिम नहीं गए थे ना, तो ऐसे ही खड़े थे कि पोल के पास खड़ा था, मैं ड्यूटी दे रहा था, सुबह का समय था। और कि मैंने सोचा ऐसे ही स्ट्रेचिंग कर लेता, तो मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा था अपनी बॉडी को। और मैं नॉर्मली
नीचे गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नीचे कैसे गिरा। ना मुझे चक्कर आया, ना मुझे ये तक पता नहीं चला कि मैं नीचे गिर चुका हूँ। जब मुझे मेरे साथ वाले ने उठाया तब मुझे जाकर पता चला कि मैं नीचे गिर गया हूँ। उन्होंने कहा, सर सर क्या हुआ आपको? तब उन्होंने इनको उठाया, तब ये बैठे। फिर ये इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे शायद सुन करके, मुझे 1% भी घबराहट नहीं हुई जब उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। और पहला टाइम होता जब मेरे साथ गुरुजी नहीं होते, तो मेरे हाथ पैर फूल चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारी रखवाली करने वाला कोई नहीं है। सब हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं इस दुनिया में, और जो सबसे बड़े अपने हैं। मेरे लिए कैसी दुविधा है ना कि मैं ये सब कुछ देखती हूँ, समझती हूँ, लेकिन मैं इनको भूल नहीं पाती। अब तो ये भी चलो जीवन से दूर हो चुका है, क्योंकि गुरुजी ने सब संभाल लिया। तो मुझे पता था गुरुजी ने कोई ना कोई कष्ट काटा होगा इनका, इनके साथ तभी ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मुझे पूरी बात इन्होंने बताई। फिर कह रहे थे मैं किसी से ऐसे फ़ोन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और मैं उससे बोल रहा था कि तू अभी तक आया क्यों नहीं? कि मुझे सिर्फ़ इतना याद है। अब ये तो गुरुजी ही जाने कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। क्यों तो मैं जानती हूँ, लेकिन क्या हुआ था ये सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। लेकिन गुरुजी ने इनको बिल्कुल ठीक कर दिया है। ये थोड़े घबरा गए थे, मैं नहीं घबराई। तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने डॉक्टर को सारी बातें बताई जो उनके साथ हुई। डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन और ईसीजी वगैरह करा लो, कि इनकी ड्यूटी भी थोड़ी हेक्टिक टाइप की होती है, कि पूरा रेस्ट नहीं हो पाता है, खाना भी ढंग से नहीं हो पाता है, और पिछले 15 दिन से तबीयत भी ख़राब है, ये सब। मैंने कहा हाँ, वो नॉर्मल है। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने कहा कि मैं करवाता हूँ। तो इन्होंने करवाया। तो ब्लड भी टेस्ट भी कराने गए थे, ये सब कुछ कराने गए, इनको पता था। लेकिन मैंने इनको पहले ही बोल दिया था तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो, तुम्हारी रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल है। तो आप देखिए गुरु जी का चमत्कार। सच में इनकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। बल्कि ये मुझे कहते तू बहुत अंधविश्वासी हो गई है। इनको क्या पता है ये अंधविश्वास नहीं, मेरा विश्वास है अपने गुरु जी के लिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी महाराज। इनके साथ ने आपने साबित कर दिया है। सच में अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सब कुछ जो आप हमारी ज़िंदगी में कर रहे हो, हर संकट से हमारी रक्षा कर रहे हो। हम चारों के बीच आपने फिर से वही प्यार जगाया, हम चारों को आपने फिर से साथ रखा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। फिर मैं अपने फेस के लिए, जैसे मैं बता रही थी आपकी दाढ़ के लिए, मैं अपना एक्सरे करवाने गई डॉक्टर के पास। तो मैं एक्सरे करा के वहाँ से निकल ही रही थी, और मेरा इतने ज़ोर से हाथ टकराया कि अभी तक उसमें नील बना हुआ है, बिल्कुल नीला, पेन इतना। अब गुरुजी ने पता नहीं वहाँ पर भी मेरा कौन सा कष्ट काटा, कौन सा नहीं। ये छोटी छोटी चोट देकर गुरुजी बड़ा बड़ा कष्ट काटते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कष्ट इतने हैं कि पता ही नहीं चलता कब कहाँ से क्या आ जाए। लेकिन इतना ज़रूर है, गुरुजी ने हमें कुछ होने नहीं दिया है। उनके मैसेज भी आते हैं, तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। और ये साबित भी हो गया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और कुछ नहीं। अभी संडे की बात है, मैं नीचे झाड़ू लगा रही थी, तो क्या हुआ कि पता नहीं किस कीड़े ने मेरे पैर में काटा, और मेरी उंगली में एक ही सेकंड के अंदर अंदर इतनी खुजली और दर्द, जलन, और वो इतनी मोटी हो गई फूलकर कि ये समझ लीजिए मैं सीढ़ियाँ, नीचे से सीढ़ियाँ चढ़कर आई, वो इतनी मोटी हो चुकी थी और पता भी नहीं चला किस चीज़ ने मुझे काटा था। तो उस समय मैं नहाई भी नहीं थी, मैंने फटाफट नहाया और फिर अपना वही जो करती हूँ काम वो सब किया। तो मैं चंदन टीका लगाया, उसमें जाके मुझे थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे उसको वही लगाती रही। अब वो इतना मोटा फफोला बन चुका था वहाँ, जैसे किसी के जलने से बनता है। अब वो भी अपने आप बैठ गया है धीरे धीरे। अब उसमें खुजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल हो चुका है, वो दब गया है बल्कि। लेकिन हाँ, काला निशान अभी भी बचा है वहाँ पर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। बस मैंने गुरु जी का चंदन टीका उस पर लगाया। शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो आप हमारे लिए करते हो, इनका शुक्राना हम कभी ना कर पाए गुरु जी। बहुत 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 जन्मों का करम है जो हमें आप मिले हो। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप हमें मिले। आपने इस पूरे परिवार को संभाला, आज हम चारों साथ हैं तो सिर्फ आपकी वजह से गुरु जी।
आज हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, सब कुछ आपकी वजह से गुरु जी, सब कुछ आपकी वजह से। नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। मैं वो दिन भी याद करती जो पुराने थे, और आज भी जमीन आसमान का फर्क आ चुका है हमारी स्थिति में। पहले भी ये स्थिति थी और आज भी है, लेकिन जो आज है वो कल नहीं था, जो कल था वो आज नहीं है। ये सब कुछ बदल गया है सिर्फ एक मेरे गुरुजी की वजह से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लेकिन उसके लिए भी आपको गुरुजी के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके साथ गुरुजी हमेशा रहें, तो आपको उनका कहना मानना पड़ेगा। जो वो चाहे आप उनसे वो सब कुछ करिएगा संगत जी। और उनसे मांगना कभी नहीं, उनको बोलना भी कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखिए, इनके साथ इतनी बड़ी बात हुई, लेकिन मैंने गुरुजी के सामने कुछ नहीं बोला। बस मेरे मुंह से सीधा यही निकलता था कि ये सब ठीक है, कुछ नहीं होगा आपको, ये सब कुछ। और देखो वही हुआ। हमारी परीक्षाएं भी होते हैं, वैसे भी गुरुजी कहते हैं हमारी 9 सीढ़ियां होती हैं। 8 सीढ़ियां मैं तुम्हें बड़े आराम से चढ़ाता हूँ, 9वीं सीढ़ी पर ले जाकर मैं तुम्हें ऊपर से छोड़ देता हूँ। और 9वीं सीढ़ी होती है हमारी अहंकार की सीढ़ी। तो गुरुजी के रहते हुए हमें किसी भी संगत में अहंकार ना आए, सिर्फ हम सेवा करें। जो सेवा हमें मिले मन से करें, अपने परिवार की, सबकी, गुरुजी की, मतलब जिसकी हो सके, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी, कुछ भी हो, जो दिल से करे वही फलता फूलता है। क्योंकि जो बुरा करता है वापस वो भी आता है, जो अच्छा करेगा तो वापस वो भी आएगा। ये सब कुछ चलता रहता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हम अभी तक ऐसे ही बर्बाद हो रहे थे, और हमें आज तक परेशान होकर मिला भी क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद किए इनको सिर्फ बचाने के लिए, इनको परेशानियों से बचाने के लिए, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हुआ। 1% भी चीज मुझे नहीं मिली होगी, लेकिन इन 2 ढाई साल में मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मेरे 15 साल में गंवाया था। मेरी कहने का मतलब ये नहीं कि मुझे धन दौलत मिली है या कुछ भी, लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीजें थी ना जो मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी, वो सब कुछ मेरे पास आ गई है। सबसे पहले तो मैं अंतरात्मा इतनी शांत है, मुझे किस गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं। अब जो ये सब कुछ करते हैं या कुछ भी है, बस मैं तो गुरु जी से हाथ जोड़ती हूँ, गुरु जी मुझे सपने में भी मत दिखाना कभी। और कुछ नहीं, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं। अगर वो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं करते तो मुझे गुरु जी भी नहीं मिलते। मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूंगी जो हमारे साथ इतना बुरा करते हैं। उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, ना वो हमारी लाइफ में आते ना ये सब कुछ होता। जो गुरु जी के साथ मिलकर मुझे खुशियां मिली है वो आज तक मुझे कभी नहीं मिली। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो तो गुरु महाराज आप मुझे माफ़ करें, और सारी संगत भी मुझे माफ़ करें। संगत जी, मैंने अपने कई सत्संग में बताया है कि मेरी दाईं आँख से मुझे 2024 से हल्का सा धुंधला दिखने लगा है। तो संगत जी, मैंने पिछले साल एम्स में भी दिखाया था, और वहाँ जाने से पहले मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की थी कि गुरु महाराज अभी मेरा ऑपरेशन ना हो। तो ऐसा ही हुआ, गुरु महाराज ने मेरा ऑपरेशन नहीं होने दिया। डॉक्टरों ने चेकअप करके यही बोला कि अभी कम से कम 15 साल आपकी आँखों का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। बस आप अपनी आँखों का ध्यान रखिए, चश्मा लगाइए। तो संगत जी, अभी पिछले महीने मई में मेरी आँखों में अचानक से बहुत दिक्कत होने लगी। मतलब मेरी दाईं आँख में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे अभी पूरे मई में ऐसा लगा कि जैसे मेरी बाईं आँख में भी मतलब प्रॉब्लम होने लगी है। मैं संगत जी धूप की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। मतलब अगर मैं अपने धूप में दोपहर में छत पे आ रही हूँ या बाहर जा रही हूँ तो
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी दोनों आँखों में धुंधलापन आ गया है और मेरी आँखों से मतलब कोई भी चीज़ मुझे बिल्कुल साफ नहीं दिख रही थी, बिल्कुल धुंधली धुंधली दिख रही थी। तो एक दिन पूजा करते टाइम मैं गुरु महाराज के सामने बहुत रोई और मैंने गुरु महाराज से यही कहा कि गुरु महाराज, कितनी चीज़ें आएंगी ऐसी, एक के बाद एक चीज़ें हमेशा आती ही जाती हैं। एक चीज़ ठीक होती है, एक बीमारी या एक परेशानी ठीक होती है, उसके बाद दूसरी आ जाती है। अब आप गुरु महाराज मेरी आँखों को ठीक मत कीजिए, आप तो मुझे अपने श्री चरणों में बुला लीजिए। मैं अब हिम्मत हार चुकी हूँ अपने आप से, इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो संगत जी, उसी के बाद से मुझे लगातार गुरु महाराज ने आँखों वाले ही सत्संग सुनाए और हर सत्संग में संगत जी ने यही बताया कि उनकी आँखों में भी धुंधलापन है और गुरु महाराज ने कहा है कि तू जल प्रसाद के सुबह उठ के अपनी आँखों में छींटे मार, अपनी आँखों में जल प्रसाद दवाई के तौर पे डाल, जैसे हम आई ड्रॉप डालते हैं। तो संगत जी, अभी 2 हफ्ते से मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ कि गुरु महाराज के सामने रात में जल प्रसाद रख देती हूँ। सुबह सबसे पहले उठ के उसे अपने मुंह को धो रही हूँ, पूरा आँखों में छींटे मार रही हूँ और अपनी आँखों में उसको भर भी लेती हूँ 10-5 मिनट के लिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इन 2 हफ्तों में मेरी मतलब आँखों में इतना मुझे मतलब अंतर समझ में आया है कि अब मैं धूप की तरफ देख रही हूँ तो मुझे मतलब इतना धुंधला नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। छत पे भी आ रही हूँ, धूप में कहीं जा भी रही हूँ, लाइट की तरफ भी रोशनी में भी देख रही हूँ। तो इन 2 हफ्तों में सच में जल प्रसाद से मेरी आँखों में बहुत बहुत अंतर आया है। मेरी जो बाईं आँख में दिक्कत हो रही थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गई है, लेकिन जो मेरी दाईं आँख में है उसमें बहुत ज़्यादा जो दिक्कत हो रही थी वो 50% कम हो गई है। हाँ, धुंधलापन है, लेकिन एकदम से इतनी दिक्कत नहीं हो रही है कि मैं परेशान रहूँ। मेरा पूरा मई का महीना इसी इरिटेशन में निकल गया कि मैं बस दिन भर उसी में लगी अपनी आँख में ही परेशान रहती थी और मैंने बहुत दिन से अपना सत्संग कोई शेयर नहीं किया है। तो गुरु महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना, आपने अपनी बेटी की आँखों को ब्लेस किया। बस गुरु महाराज, अभी मेरा ऑपरेशन ना हो और जब तक मेरी आँखें इतनी तो ठीक रहें कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु महाराज को फिर से दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना मेरे प्यारे पिता। गुरु महाराज, जैसी कृपा आप अपनी बेटी पर और बेटी के परिवार पर बनाए हुए हैं, ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही कृपा दृष्टि गुरु महाराज सारी संगत पर और सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी पर गुरु महाराज अपनी कृपा, अपना प्रेम सदा बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी तुझे मेरी कसम है, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि तेरे पे बहुत बड़ा संकट कष्ट आया है जिसे मुझे काटना है। तो संगत जी, मैं कल अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे अंदर इस समय नेगेटिविटी बहुत है। गुरुजी काट रहे हैं धीरे धीरे, जिसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।
और गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहा था कि बेटी शुक्राना कर, तेरे और तेरे परिवार का एक भयानक कष्ट आया था जिसे मैंने जहर की गुठली की तरह पी लिया है। अब वो संकट टल गया है, भरोसा रख, सब ठीक होगा। संगत जी, गुरुजी का हर एक दिन मैसेज आते रहते हैं और मैं हर रोज़ गुरुजी के 2-4 सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। मंत्र जाप भी अपने फ़ोन में चला लेती हूँ और 21 बार या 11 बार गुरुजी का मंत्र जाप भी कर लेती हूँ, जिसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने टेलीपैथी के द्वारा बताया कि बेटी इस समय तेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, तू बहुत परेशानियों का सामना कर रही है, लेकिन तूने जो रास्ता अपनाया है, तू जो हर रोज़ अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती है, मैं तेरे संकट कष्ट जल्द ही दूर कर दूंगा। तू हार मत मानना, मैं बैठा हूँ हर पल तेरे लिए और तेरे साथ हूँ, जिसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं अपने गुरुपा का जितना ही शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, ये बात सच है कि मैं लगभग 6 महीनों से बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो कहीं मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती है। संगत जी, सबसे पहले मेरे गले में दिक्कत हुई थी, उसके बाद डॉक्टर ने जांच करवाई तो मुझे हेपेटाइटिस बी निकला, जिसका इलाज 4 महीनों से चल रहा है और मुझे काफ़ी आराम नहीं मिल रहा था। तो मैंने लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में दिखवाया है, तो वहाँ भी डॉक्टर ने अपनी जांचें करवाई हैं और 25 तारीख को मुझे जाना है। एक जांच बची है जिसका नाम है फाइब्रो स्कैन। संगत जी, मैं अपने गुरुपा से यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा अब जो जितनी जांचें हुई हैं वो सब नॉर्मल निकलें गुरुपा। और मैं 4 महीनों से हेपेटाइटिस बी की दवाई खा रही हूँ। अब जो करेंगे मेरे गुरुपा ही करेंगे। मुझे गुरुपा पे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे जल्द ही स्वस्थ कर देंगे। संगत जी, मेरी शादी को 4 साल हुए हैं, अभी मुझे कोई बेबी भी नहीं है। कभी कभी गुरुपा का मैसेज आता है कि कुड़ी, मैंने तुझे बेटा ब्लेस कर दिया है, पर पता नहीं क्या मेरी किस्मत ही ख़राब है। गुरुपा, मैं हर समय बीमार ही रहती हूँ। संगत जी, मैं बीमार ही रहती हूँ, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, पर गुरुजी की कृपा से अब मुझे काफ़ी आराम हुआ है। कभी कभी वैसे तो बहुत आते थे, पर मुझे अब कभी कभी ही आते हैं। आज मैं दोपहर में लेटी हुई थी तो मुझे बहुत ही गंदे सपने आए, क्योंकि जिसे मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती। और मुझे गुरुपा के सपने में दर्शन भी गुरुपा के दरबार के सपने में दर्शन हुए। हो सकता है गुरुपा ने मेरा कष्ट कोई सपने में ही काटा हो। गुरुपा मुझे बहुत ही प्रोटेक्ट किया करते हैं, वो मेरे अंग संग रहते हैं। 2 दिन पहले मेरे घर में एक ब्लैक बटरफ्लाई, एक वाइट बटरफ्लाई आई थी और 24 घंटे मेरे घर के मेन गेट पे बैठी रही। पता नहीं कितना बड़ा संकट कष्ट होगा जिसे गुरुपा लेकर चले गए, और मेरे पूरे परिवार को भी ब्लेस करते रहते हैं। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मेरे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड को अपने से जोड़ रहे हैं। वो गुरुजी का चंदन तिलक लगा लेते हैं, पर पता नहीं क्यों अभी वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। पर गुरुपा पे पूर्ण भरोसा है कि वो एक दिन गुरुजी को पूर्ण रूप से मानने लगेंगे। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी गुरुजी जो हमारी आंटी सत्संग शेयर करती हैं, उनको खूब ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को खूब ब्लेस करना, सारे संगत परिवार को अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी।